आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को कमान सौंप दें जेडीयू का? बिल्कुल सौंपना चाहिए, क्योंकि अब उम्र हो गया। नीतीश कुमार जी को आराम करना चाहिए, छोटा भाई को सेवा करने का अवसर देना चाहिए कि बड़ा भाई को सेवा कर सके, और बड़े भाई को विश्राम स्थल में चला जाना चाहिए। अधिकांश नेता कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आते हैं वहाँ जाते हैं, लगातार अल्टी सल्टी पलटी करते रहते हैं। कहीं नहीं पलटी मारते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक विजन है, स्टैंड है, उनके साथ रहते हैं। जेडीयू के तमाम नेता उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानेंगे जैसे नीतीश जी को मान रहे हैं? 95% लोग जदयू का उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं कि वहीं पार्टी को चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी को जब लगता है कि हम कमज़ोर हो गए तब बुला लेते हैं, और हम लोग आते हैं, बड़े भाई भी हैं। छोटा भाई का दायित्व है कि अगर है बाहर तो बुलाते हैं कि कमजोरी है तो आइए, तो हम लोग उस कमजोरी का। नमस्कार, आज मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और महात्मा फूले समता परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं। पूर्व में जब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हुआ करती थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उसके जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लंबे समय से राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, राजनीति का बड़ा अच्छा अनुभव है। नाम हुआ श्री अरविंद कुशवाहा जी। अरविंद जी आज मेरे साथ हैं और इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में जो एक उठापटक चला है बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच, एक तलखी जो दिख रही है, इस पे इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। आपको चैनल का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इधर देख रहे हैं 2-4 दिनों से बड़ा उठापटक लगा है। बड़ भाई छोट भाई में कभी इतना मिलत था, इतना प्रेम था। दोनों लोग बिहार के विकास के लिए जी जान से समर्पित थे। किसी ज़माने में जब बिहार में जंगल राज जिसको कहा जाता था, उस जंगल राज में भी दोनों लोग बिहार को विकास के मार्ग पे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ दोनों भाई फिर एक साथ हुए थे। और आज कौन स्थिति आन पड़ी है, ऐसा माहौल बन गया है, कौन ऐसी विपदा आन पड़ी है कि दोनों भाई आपस में टकराने लगे हैं? देखिए, टकरा नहीं रहे हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बार बार जब पार्टी कमज़ोर हुआ है तब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, आपके विषय में साजिश की जा रही है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप कोई एक्शन लीजिए। उस राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है नीतीश जी को। लालू जी कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य है नीतीश कुमार। नीतीश जी को नहीं लग रहा था कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को इसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है? नहीं, उनको नहीं लग रहा था, इसलिए कि उनके पास परिक्रमा करने वाले लोग हैं, पंचरत्न हैं, तो जो परिक्रमा करता है। कोई महादेव तो है नहीं कि उनकी गणेश परिक्रमा लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, जो लोग नीचे बैठे हैं वो लोग तो उनको महादेव ही मानते हैं ना, कि उनको भ्रम में रखते हैं, उनको पार्टी के गतिविधियों से दूर रखते हैं कि पार्टी में क्या घटना घट रही है। अभी से शुरुआती दिनों से देखिए कि पार्टी के अंदर कितना घटनाक्रम हुआ, उस पर माननीय नीतीश कुमार जी एक भी बार फैसला लिया नहीं लिया। इससे पार्टी कमज़ोर हुई है। और यह बात माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब देखा कि मेरे बड़े भाई के साथ अन्याय हो रहा है पार्टी में, पार्टी को ही डुबाने की कोशिश। बड़े भाई के लिए छोटे भाई का दर्द झलका, एकदम दर्द झलका। दर्द झलकना लाजमी है। बड़ा भाई अगर संकट में हो तो छोटा भाई को मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस भाव को, जो दर्द की भाव है उपेंद्र कुशवाहा जी की, इस भाव को, वो दर्द का भाव नहीं समझ रहे हैं नीतीश जी का मानना है कि मेरे साथ साजिश कर रहे हैं, अगर इनको भागना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दुर्भाग्य है, वो यहीं से खत्म हो जाएंगे। इसका प्लेटफार्म यहाँ से उनका खत्म हो जाएगा, राजनीति में कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश। बड़ी जोर से एक हवा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब दिल्ली में गए थे ट्रीटमेंट के लिए तो उनसे कुछ भाजपा के नेता मिलने गए थे, तब से नीतीश कुमार जी भड़के हुए हैं। उनका मानना है, उनके पार्टी के लोगों का भी मानना है कि भाजपा के संपर्क में है उपेंद्र जी। अब ऐसा बात नहीं है। अब कोई दिल्ली जाए और वहाँ उसका कोई परिचित आदमी मिल जाए, कोई हाल चाल, इसका मतलब ये नहीं निकालना। उपेंद्र कुशवाहा जी किसी राजनीति में परिचय के मोहताज नहीं है और केवल भाजपा के नेता ही क्यों मिलने उनसे गए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग गए भाजपा फोटो तो भाजपा के नेताओं की ही वायरल। भाजपा नेता के अलावा और भी आम सिविलियन भी लोग मिलने गए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी उनको सलाह दे रहे हैं कि आप भी पार्टी। ऐसा किस हिस्से की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? लगातार नीतीश जी से कह रहे हैं कि मुझे हिस्सा चाहिए। कब तक बड़ा भाई छोटे भाई को दूधकार करके भगाता रहेगा? बिना हिस्सा लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ये बात देखिए, ये तो सही बात है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कहा है हिस्से की, वो हिस्सा तो मिलना चाहिए। किस हिस्से की बात हो रही है? बिहार की राजनीति की बात हो रही है। अब तो बड़े भाई का उम्र हो गया है, इस लिहाज से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बड़े भाई को आराम करना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आराम करना चाहिए और यह जो बचा हुआ राजनीति है उपेंद्र कुशवाहा जी को दे देना चाहिए। जेडीयू के तमाम नेता उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानेंगे जैसे नीतीश जी को मान रहे हैं? 95% लोग जदयू का
उपेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं कि वहीं पार्टी को चलाएंगे। जदयू के एक नेता का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के कमजोरी और मजबूती की क्या बात कर रहे हैं। उनको 50,000 रसीद दिया गया था सदस्यता अभियान के लिए, जो आज तक कुछ जमा नहीं की है। अच्छा, तो हम उनसे कहना चाहते हैं, ये हम न्यूज़ सुने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं जो बिहार के हैं उमेश कुशवाहा जी, आप अगर मेरे बात को जवाब दे सकिएगा तो ज़रूर आइएगा, मैं भी फिर जवाब दूंगा आपको मीडिया के माध्यम से। इसके पहले बिहार में आपके कितने सदस्य रहे, ये आम जनता को बिहार के दिखा दीजिए। और रह गई चापलूसी की बात, पट्टे वाली राजनीति की बात, चरण वंदना की बात, तो आप कीजिए। हम तो यही सलाह देंगे कि आप मुर्गी और अंडा बेचिए, राजनीति आपसे नहीं होगा। इसलिए आपने उस व्यक्ति का पे टिप्पणी किया है जिस पे आज पूरा देश, पूरा बिहार एक नज़र से देखता है कि वह उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार की तकदीर, दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। आपने उस व्यक्ति पे कमेंट कर दिया। मुर्गी और अंडा की बात कहाँ से आ गई, किनके लिए कह रहे हैं? ये तो प्रदेश अध्यक्ष उमेश जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उनके पास कुछ है नहीं। वो बिजनेस किए हैं, ठीक है, तो बेचे ना। कौन बिजनेस करते हैं? वो तो उनका मुर्गी फार्म है, अंडा फार्म है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा को कमान सौंप दें जेडीयू का? बिल्कुल सौंपना चाहिए, क्योंकि अब उम्र हो गया। नीतीश कुमार जी को आराम करना चाहिए, छोटा भाई को सेवा करने का अवसर देना चाहिए कि बड़ा भाई को सेवा कर सके, और बड़े भाई को विश्राम स्थल में चला जाना चाहिए। नीतीश जी का कहना है कि किसी भी बात को अगर रखना है तो आप पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, आप हमसे मिलते, हमसे बात करते, हमसे कहते, आप मीडिया के माध्यम से क्यों बात रख रहे हैं? मीडिया के माध्यम से तो कभी भी उपेंद्र जी ने इस बात को नहीं रखा। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी मीडिया के माध्यम से रखे। अगर ऐसा हो, आप भी जानते हैं कि कभी भी उपेंद्र जी ने मीडिया के माध्यम से कोई बात नहीं रखा। अगर यह बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आई मीडिया में बात रखने का। उन्होंने तो बार बार प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का, बात नहीं हुई। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो बात ही नहीं की अभी तक, 2 वर्षों में अभी तक बात नहीं की है। जो भी ज़रूरत होती है ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ही इधर से फ़ोन करते हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये नहीं पूछा कि उपेंद्र जी कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, हमारी कहाँ आवश्यकता है, पार्टी में क्या हो रहा है, आज तक नहीं पूछे। तो ऐसे कैसे चलेगा? जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आज भी कोई दोनों छोटे भाई और बड़े भाई में तलखी नहीं है, दोनों लोग एक हैं। लेकिन मीडिया में जो खबरें छन करके आ रही हैं, रोज़ अखबारों में छपता है, विभिन्न चैनलों पर चलता है, उन खबरों को जब आदमी गौर से देखता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है, और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। देखिए, बिल्कुल यह बात आपका कहना सही है। तलखियाँ दोनों भाई में होती है, फिर प्रेम भी होता है। हम लोग तो यही बात कह रहे हैं, अगर भाई भाई में अक्सर ये होता है, झगड़ा होता है, तो प्रेम भी होता है। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो सौंप दें माननीय उपेंद्र जी को। बिहार की अब सत्ता उनके मतलब बस की अब नहीं है। बस की इसलिए नहीं है कि उम्र हो चुका है, उम्र के अनुसार बस की चीज़ नहीं है राजनीति। अभी आप उम्र की बात कर रहे हैं, उनको तो ऐसी चर्चा है कि प्रधानमंत्री बनने की टूह में है और दिल्ली जाने वाले हैं, केंद्र की राजनीति करेंगे, और अभी आप उनको राजनीति से संन्यास दिलवाने लगे। नहीं, अब देखिए, उम्र नहीं है भारत सरकार की राजनीति करने का, उनका उम्र नहीं है मुख्यमंत्री जी को। अब उनको संन्यास ही लेना चाहिए। हम लोग का अपना ये सुझाव है, राय है। अब बड़े भाई को कितना दिन खटाइएगा महाराज, आराम करने दीजिए आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि संन्यास लेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे। नहीं, हम लोग चाहते हैं बिहार में ही रहें, बिहार में ही वो संन्यास लेकर के अपने घर में रहें। छोटा भाई उनका है ना स्वागत करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी है ही हैं उनका क्या नाम, सेवा करने के लिए। अब तो संन्यास ले वो। अभी एक जयंती जो मनाने आप लोग जा रहे हैं, इनका क्या नाम है, जगदेव बाबू की जयंती। जगदेव बाबू की जयंती मनाने के कार्य जो राष्ट्रीय समता फूले परिषद के द्वारा किया जा रहा है, उस पर भी कहा जा रहा है कि जेडीयू के लोगों का कहना है कि आप इस बैनर के तले कोई कार्यक्रम मत करिए, आप जो भी करिए जेडीयू के बैनर के तले करिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है। इसके पहले अभी महाराणा प्रताप की जयंती पटना में हुआ, क्या वो पार्टी के बैनर तले हुआ? पार्टी के तो बैनर तले नहीं हुआ, वो भी एक नॉन पॉलिटिकल। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से डर है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को और पूरे परिवार को कि उपेंद्र कुशवाहा इस बैनर के तले कार्यक्रम करेंगे तो जेडीयू कमजोर होगा, 2 फांक में बटेगा। देखिए, ऐसा नहीं है, हम लोग हर साल कार्यक्रम को करते हैं। इसके पहले भी हम लोग, अभी दया प्रकाश सिन्हा का जो हम लोग विरोध किए थे, जो माननीय सम्राट अशोक पे जो टिप्पणी किए थे अभद्र, तो हम लोग महात्मा फूले समता परिषद के बैनर तले ही किए थे। और इसमें क्या बुराई है, हमारे बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे, भारत बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद की जयंती मनाना है, तो आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपने तो इस प्रोग्राम के एवज में आपने भी प्रखंड स्तर पे अपना क्या नाम है कि जयंती मना रहे हैं। आप जयंती मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक जनता दल यूनाइटेड में आपको बताना चाहिए, ऑफिस में
जगदेव बाबू का फोटो नहीं दिखा, ये नहीं लगा, न आपने कभी चर्चा किया, इस बात का बहुत दुख है। आइए ना बात करते हैं, कुछ भाजपा के लोगों का कहना है और अन्य दल के लोग हैं बिहार के, पटना के, वो लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी और आरसीपी सिंह के साथ मिल करके केंद्र में मंत्री बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी हो गए हैं, वो केंद्र में जाना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायकों को, कुछ सांसदों को और कुछ वरीय नेताओं को लेकर के भाजपा में चले जाए। कहाँ तक सच्चाई? नहीं, ये तो उसका जवाब माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी देंगे, हम लोग तो इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिहार में शराबबंदी की। आप देख रहे हैं विगत 2-3 माह से लगातार कैजुअल्टी हो रही है शराब से। कभी छपरा में लोगों की मौत हो जाती है, कभी वाला गांव है एक लखड़ी नबीगंज प्रखंड जो सिवान में पड़ता है, वहाँ लगातार मौत हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, क्राइम बढ़ा है। शराबबंदी पे आप मुख्यमंत्री को 100 अंक में कितना अंक दे रहे हैं? 100 अंक में तो शराबबंदी के नाम पे हम मात्र उनको 10 अंक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल्योर है बिहार में। 10 अंक के लायक काम हो रहा है, बस 10 अंक। जो 90% जो फेल है आपके माध्यम से जो आप बता रहे हैं, उसमें कौन दोषी है? किसके चलते वहाँ विफलता? सरकार दोषी है, सरकार दोषी है। आप तो पुलिस प्रशासन को भी बदनाम कर दिए, आप काहे नहीं एक्साइज लगाते हैं? नहीं, नीतीश जी कह रहे थे कि 1 साल पहले का उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में कोई अगर कहीं शराब रिकवर होता है, बरामद होता है, तो वहाँ के थाना प्रभारी को के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। देखिए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, वो सिर्फ बोलते हैं, वो भाषण में ऐसा बोलते हैं। एक बात बताइए, प्रशासन का और काम है, पुलिस प्रशासन का और काम है, उसके लिए आप काहे नहीं अलग से विभाग बनाते हैं? एक्साइज को उसमें एक्टिव कीजिए कि एक्साइज ही उसको देखेगा, शराब मामला को थाना नहीं देखेगा। क्या लगता है बिहार की सरकार कितना % स्थिर है? स्थिर तो सरकार हमको तो नहीं लगता है कि सरकार चल पाएगी। सरकार जो भी है आईसीयू में सांसें गिन रही है जितना दिन चल। आजकल लोग रोजगार मांगने जाते हैं पटना में, तो लाठी चलाया जाता है, क्यों? आप सरकार में हैं। देखिए, यह तो सरकार की कमी है। आप भी सरकार में हैं? सरकार में है तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, सरकार में इसीलिए बोल रहे हैं। अगर हम सरकार में हैं और किसी को नौकरी देने का वादा कर दिए तो आखिर वो आदमी तो नौकरी मांगेगा ही। जब वादा किया गया था उस समय भी आप लोग साथ में थे, सब लोग साथ मिल करके वादा किए थे। वादा केवल तेजस्वी का नहीं था या महागठबंधन का वादा था? ठीक है, महागठबंधन तो उस पद पे है कौन? उस पद पे तो तेजस्वी जी हैं। घटक तो आप भी हैं। घटक हैं, लेकिन हम उस पद पर नहीं हैं, उस पद पे तेजस्वी जी हैं। तो यह बात तेजस्वी जी के लिए लागू होनी चाहिए, तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने रोजगार क्यों नहीं दिया। लाठी चलती है, मुख्यमंत्री से लोग पूछता है कि आज लाठी चली है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, पता कर लेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी सब चीज़ जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं? बिहार के मालिक है, सब जानते हैं। मीडिया के लोग किसी भी मुद्दे पर पूछते हैं तो कहते हैं कि जरा पता करवा लेते हैं, मिलेंगे तो पूछ लेंगे। वो सब बहाना है, मुख्यमंत्री जी का बहाना है। वो एक मंत्री को देख रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अशोक चौधरी जी। उनका भी कहना है कि जेडीयू कहाँ कमज़ोर हुआ है, जब उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू में आए हैं तब से जेडीयू कमज़ोर हुआ है, पहले नहीं थे तो जेडीयू कमज़ोर नहीं था। हाँ, तो यही ऐसे ही लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं कि पार्टी डूब जाए। हम पूछना चाहते हैं अशोक चौधरी जी से, आपके चैनल के माध्यम से। अशोक चौधरी जी, आपने कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के पहले आपने आरजेडी में थे, आरजेडी में आपके पिताजी मंत्री थे। उस जंगल राज जो आप लोग इस समय बोल रहे हैं, उसमें आप अपने पिताजी के गोदी में बैठ के आपने तो खूब मलाई चाबा जंगल राज में, और फिर आप बोलते हैं कि जंगल राज भी है। और इस समय आप कह रहे हैं कि उपेंद्र जी के आने के बाद से पार्टी कमज़ोर हुई है। तो पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है, ये लोग कमज़ोर हो गए हैं। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा के बाद बिहार में जनता दल यूनाइटेड में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उस लीडरशिप को आगे बढ़ा सके। तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कैसे बाहर किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये बाहर नहीं होंगे। और आप जैसे लोगों को सम्राट बार बार कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसका क्या आधार है? बिल्कुल आधार है, समता पार्टी के साथ से हम लोग हैं। समता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय से उपेंद्र कुशवाहा जी है, और जब जब नीतीश कुमार जी कमजोर हुए तब तक छोटे भाई को बुला करके सहारा लिया है। तो पार्टी तो हम लोग का उसी समय से। अधिकांश नेता कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ आते हैं, वहाँ जाते हैं, लगातार अल्टी सल्टी पलटी करते रहते हैं। कहीं नहीं पलटी मारते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी का एक विजन है, स्टैंड है, उनके साथ रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब लगता है कि हम कमज़ोर हो गए तब बुला लेते हैं, और हम लोग आते हैं। बड़े भाई भी हैं, छोटा भाई का दायित्व है कि अगर है बाहर तो बुलाते हैं कि कमजोरी है तो आइए, तो हम लोग उस कमजोरी उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब थे,
राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने एक अभियान चलाया था, शिक्षा सुधार अभियान। उसको लेकर के जिला मुख्यालय में जाते थे, गांव-गांव जाते थे और शिक्षा सुधार की बात करते थे। कहा जाता है कि जैसे उपेंद्र जी जनता दल यूनाइटेड में आए, अर्थात नीतीश जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया, तब से शिक्षा सुधार अभियान की बातें करना उपेंद्र जी बंद कर दिए। पहले उनको शिक्षा का भात था, शिक्षा का ज्ञान था, शिक्षा कैसे मजबूत हो, शिक्षा कमज़ोर हो रही है, इन तमाम बिंदुओं पर उनकी नज़र थी। जैसे नीतीश जी के साथ आए, शिक्षा पे बोलना बंद कर दिए, क्यों? तो यही तो हम लोग सलाह देते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा में सुधार कीजिए, स्वास्थ्य में सुधार कीजिए, रोजगार का व्यवस्था कीजिए, कार्रवाई की व्यवस्था कीजिए, सुनवाई की व्यवस्था कीजिए। तो यह सब बात मुख्यमंत्री जी 2 वर्षों में नहीं सुना, तभी तो यह स्थिति आज आई है। हम लोग तो बार बार बोलते रहे। भारत सरकार में मंत्री थे उपेंद्र जी, उस समय भी भारत सरकार में रहते जो कॉलेजियम पे बोला था, आज भी बोलते हैं। तो मुद्दा से तो कभी उपेंद्र कुशवाहा ने भटका ही नहीं अपने जीवन में। आपने बार बार सरकार को और नीतीश जी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो संभले नहीं संभले तो उसका भुगताना भुगतेंगे नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता भुगतेगी। हम लोग तो बचाना चाहते हैं कि बिहार की जनता फिर 90 के दशक में न चली जाए, हम लोग तो ये चाहते हैं। अपराध बढ़ा है, बिल्कुल अपराध बढ़ा हुआ है। अभी एक घटना घटा है पसरमा में, इतना मनोबल बढ़ गया है कि कुशवाहा समाज के 2 बच्चों की हत्या हो गई। उसमें अभी तक 3 ही 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, बाकी सब लोग फरार है। पुलिस तो कह रही है कार्रवाई करना है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी उस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है जिस तरह होनी चाहिए।